हे एवरीवन, दिस इज बादल। आई होप आप सभी अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे और एसएससी सीजीएल का जो लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है उसको लगातार आप दे पा रहे होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आरबी नहीं यार, टेस्ट रैंकिंग का सीजीएल टेस्ट नंबर 4 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने ओली बोर्ड का दिया था। ओली बोर्ड का लाइव टेस्ट दिया था और उस लाइव टेस्ट में अपना उतना अच्छा नंबर बन नहीं पाया, पता नहीं क्यों। यार वही 140-50 के बीच में आ रहा है। ठीक है, जो कि मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहा है ये मार्क्स। मुझे चाहिए और मेहनत। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आप लोगों के कमेंट्स ने मुझे झकझोर के रख दिया है। जिस हिसाब से आप लोग कह रहे हैं ना कि मैथ्स में सेक्शनल टेस्ट लगाने के लिए, मैं लगा रहा हूँ यार। ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा सा कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का भी समस्या हो पाता है। बहरहाल इन सब चीज़ों को दूर रखते हुए हम लोग इस लाइव मॉक टेस्ट में बेहतर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो भी है वो मैं आपके बातों को सराखों पर रखता हूँ और उस पे मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपने बताया कि सेक्शनल टेस्ट लगाओ, मैं लगाने को तैयार हूँ और लगा भी रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा पीवाईक्यू को भी लगा रहा हूँ। ठीक है, और माइंड भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया एनटीपीसी को लेके और देन एंड देयर। उसके बाद फिर ये बीएसएससी को लेकर के तो थोड़ा सा ध्यान इधर से उधर हो गया, बट अपने को एक फोकस पे रखना है माइंड को। ठीक है, फिलहाल हम लोग इस टेस्ट की ओर आते हैं। जैसे कि आप लोग दिख पा रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 ऑल इंडिया लाइव टेस्ट नंबर 4। 2, 3, ये चौथा लाइव टेस्ट नंबर 2, 3, 4। 2, 3 तो दे चुके हैं, नहीं देखे हैं तो आप जाके जल्दी से जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, और प्लेलिस्ट में आपको पता चलेगा कि एसएससी सीजीएल 2025 टारगेट के नाम से फोल्डर हमने बना रखा है। वहाँ पे आपको सारा का सारा आपको लाइव टेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि आप सर्च भी करेंगे ना, टेस्ट रैंकिंग गगन प्रताप सर टेस्ट नंबर 2 या 3 करके अब लास्ट में बादल भगत लिख दीजिएगा तो वो भी आपको सर्च करके सामने में ला देगा। ठीक है, इतना चीज़ लिखिएगा तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग इस चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। और हालांकि नंबर कम आने के बाद थोड़ा सा मॉरलिटी कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देंगे भाई, क्योंकि अभी हमें पता है कि इस बार हम अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, और अच्छे मार्क्स से हम कंप्लीट करने वाले हैं इसको। ठीक है, जो दिक्कत हुई थी पिछले साल वो दिक्कत इस साल नहीं होने वाली है, क्योंकि अंदर से वो अपने आप में कॉन्फिडेंस आने लगता है। ठीक है, रही बात स्पीड की, स्पीड को भी देख लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। पहले रीजनिंग देख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 2, 7, 1, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का पेयर, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? BL-F। एफ के बाद क्या आता है? के। FKLVB, FKLVB, ये गलत है। ठीक है, KVB, ठीक है, यहाँ पे के आ गया, एफ आ गया, FK आ जाएगा, एल के बाद V आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन तो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़े। सॉलिसिट, रिफ्यूज,
सीडेट सेडेट करना, सोलेमन करना, डिग्निफाइड करना, ट्रैंक्विल मीन्स शांत करना, एगिटेट, सोलेमन, सॉलिसिट, रिफ्यूज, सीडेट, सोलेमन करना, डिग्निफाई, टेक्निकल। स्किप करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, ये आकृति किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आगे विषम। अच्छा, फुल स्क्रीन कर देते हैं यार। ओके, विषम सबको देखना है। 1 3 1 4, 16 2 18 1 19। ठीक है, UVW, 21 2 23 1 24, 15 2 17 1 18 आता है ना। WX 17 का 18, यहाँ पे R आना चाहिए ना। नेक्स्ट, AEIO, यहाँ पे 4 जुटा, यहाँ पे 4, 9 6 15, ये क्या है? सॉरी, 1 2 3, देखिए यहाँ पे क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। ये इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, 4 नीचे आ जाएगा, 5, 1 2 3 4 गया, 1 2 3 4 5, 1 2 2 4 5, 2 3 2 5, ये 5 5 5 5 आ रहा है, ठीक है। AEIOU आ जाएगा, सिंपल था ये, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। लैपटॉप 1 2 3 4 5 6, 20 कैसे आया? 1 2, अच्छा, 25, कुछ तो अलग बात है। 12 1 13, 13 16 20 15 और ये 16, 6 5 11, 11 6 17, 11 6 17 3 20 के सुनो हासिल 2, 1 2 4 6 8, भागा 4 कर दिया है। 4 कैसे किया? 1 2 3 4, देख लेते हैं। सिंगुलर 19 9, 19 9 8 17 27, और ये 14 21 7 28, 12 1 13 और ये 18, 8 3 11, 8 19 4 23 7, 30 के हासिल 2, 30 के शून्य हासिल 3, 3 2 5 2 7 2 9 1 10, 1 2 3 4, अच्छा 4 25, चलो ठीक है। 18 5 23 3 26, 26 10 36 10 46 47 47 और 14 और 12 7 19 5 24, 7 4 11 4 15 के 5 हासिल 1, 4 1 5 2 7 1 8, ये गड़बड़ है भाई, ये गड़बड़ है यहाँ पे। कैसे कैसे कर दिए हैं? 18 5 23, 20 3 23, 14 1 15, 7 12 7 19 5 24, 5 4 9 3 12 3 15 के 5 हासिल 1 2 4 6 7 1 8 आ रहा है। अब कैसे करना है? 85 है यहाँ पे, और यहाँ पे यदि हम करना चाहे 4 से, तो कटेगा ही नहीं। क्या ये यहाँ पे अपोजिट करके किया है क्या? तो एक बार हम मार्क को रिव्यू करते हैं इसको, ठीक है। देखो ये ऑप्शन तो कट गया, चौथा ऑप्शन तो कट गया, ये तीसरा देख लेते हैं। 1 2 1 2, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया। ये सही है, ये सही है, ये गलत हो गया, ठीक है। और इसके बाद देखा जाए, देखा जाए तो यहाँ तो लग रहा है ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश डन करो। नो पी इज क्यू, ऑल क्यू आर आर, ठीक है। ऑल पी आर पी आर गलत। सम आर इज नॉट पी, आर इज नॉट पी, डेफिनेटली ट्रू, ओनली टू। नेक्स्ट, ठीक है। आर अक्षर का अपोजिट क्या होगा? आर टी, TUP TQR, आर का अपोजिट तो पी आ जाएगा। आर का अपोजिट पी, TUP TQR, पी आर है ना भाई।
ठीक तो है। नेक्स्ट। 14। 9 चौके 36 -2। 9 छके 54 -2। 12 7 छके 42 नहीं आएगा। 6 कम कर दिए ना। 6 नहीं, ऐसे भी नहीं जा रहा। 9 छके 36। 12 3 नहीं, 6 17। 17 छके। 9 चौके 36 कैसे किए हम? 4 क्यों किए यहाँ पे? अपने मन से। अपने मन से कैसे कर देंगे यहाँ पे? 14 5 19। 18 9 27 आ रहा है। 2 नहीं 2 54 आ रहा है। 14 5 19 38 नहीं। तो आप ऐसा करो। 14 दूनी 28। 18 दूनी 36 नहीं। 18 14 5 19। अच्छा, बात के लिए देखते हैं इसको। बात के लिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तभी तीसरे अनुवर्ती प्रोनंबर शुरू कर देते तीसरा सुपर स्वर क्या क्या बोल रहा है, इंग्लिश देख लेते हैं। ऑल द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉम्प्लिकेट replaced by third succeeding alphabet. How many vowels will be? A, B, C. सा लैंग्वेज प्रॉब्लम लग रहा है ना। सभी वर्णों को तीसरे अनुवर्ती वर्ण में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो कितने स्वर होंगे? एक तो यहाँ दिख रहा है, दो यहाँ दिख रहा है, तीन यहाँ तो दिख ही रहा है। तीन ही होंगे तब। नेक्स्ट करते हैं। एस बी से किस प्रकार संबंधित? एस दादी गया। चलो देख लेते हैं। ए प्लस का मतलब क्या है? ए माँ है। एस की परसेंटेज का मतलब है ए बी का पिता है। एस पिता है क्यू का। प्लस ये क्यू माँ है किसकी? बी की। एस बी से किस प्रकार से बनती है? एस बी का क्या लगेगा? दादा लगेगा। नाना लगेगा या दादा लगेगा? नाना लगेगा, ठीक है। आगे देखो। 6 से 26 से 38 से 42 से 46 कैसे किया? 38 4 42 4 46 ये हो जाएगा आपको 34 आना चाहिए ना। नहीं, ऐसे भी नहीं जाएगा ये ऐसे नहीं लगेगा। कैसे लगेगा तब? 6 से 26 डिफरेंस देख लेते हैं। ये तो 24 नहीं, ये 20 का आया डिफरेंस। ये 12 का डिफरेंस। और ये 4 का डिफरेंस, ये 4 का डिफरेंस। कैसे? 20 आया। 12 का मतलब 8 आना चाहिए। 4 8 12 16। 6 है, 20 है, 38 है, 42 और ये 46 है। ये तो 8 कम करने पे यहाँ पे क्या आना चाहिए? 4। 8 कम किए तो यहाँ पे 30 आना चाहिए तब। 46 तब यहाँ 46। 12। यहाँ पे डिफरेंस 8 आया ना। यहाँ पे डिफरेंस 8 आया ना। यहाँ पे डिफरेंस ये 46 गलत है तब तो क्या? अरे यार, क्या दिक्कत आ रही है? बाद में देखते हैं इसको।
42। ये स्टार का मतलब क्या होता है भाई? स्टार भागा 7 गुणा 3 एट द रेट +10। हैच का अर्थ क्या आता है? -5। 7 6 11 14 18 28 23। नेक्स्ट। पहले हमको पहले करना चाहिए ना जो बनता है पहले उसको। इमारत, वृक्ष और देवदार। नेक्स्ट। चलो ओपन डाइस है। चलो 7 का 10 आ जाएगा, 9 का 11 आ जाएगा, 8 का 12 आ जाएगा। 8 12 तो गया। 9 11 7 10। 7 9 12, 7 9 12 सही है। 10 11 12, 10 11 12 ठीक है। ABC बनाया जा सकता है। नेक्स्ट। ये 15 आ गया, 21 आ गया, 30 आ गया, 42 आ गया, 58 आ गया और ये 75 आ गया। 6 3 9 3 12 3 15 3 18 गलत। 76 गलत। अरे ये गड़बड़ है भाई। ये क्या मतलब? बन तो रहा था ये। देखो 15 6 21 21 9 30 और 30 चालीस 12। 6 3 9 3 12 3 15। ओहो 570 यही गड़बड़ है। 58 गलत है, सॉरी। नेक्स्ट। कर्टेन को ये लिखता है REPORTS। PERKSTR। हम्म। एस को यहाँ लिखा, यानी हम्म, CURTAIN। कर्टेन को लिखा है RUCPNIA। NIA को यहीं लिखा है ना? यस, NIA को यहीं लिखा है। और CUR को RUC और T को यहाँ चेंज किया। वाह। LOGICALAIN। भरा हुआ है। LOGICA लॉजिकल को क्या किया है? NIA है ना? NIA उल्टा कर दिया तो LAC आ जाएगा और GOL और 20 4 कम किया तो 5 E आ जाएगा तब। सॉरी, GOLGOLELAC यही किया है ना? 15 11 4 15 ठीक है। 9 में से 5 गए तो सही है। डन करता है यार। टाइम लग गया ज़्यादा इसमें। वर्गों की संख्या पूछ रहा है। चलो ये हो जाएगा 1 2 3 4 हो गया। 4 हो गया, एक 5 हो गया बड़ा वाला। 5 ही तो दिख रहा है वर्ग की संख्या। इसके अलावा एक है, दो तीन चार 5। 5 ही दिख रहा है, 6 7 कहाँ से दिख रहा है भैया आपको? हम्म, 5 ही दिख रहा है। 5 को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जेड 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 इधर आ जाएगा, ठीक है। इधर ठीक है, इधर ठीक है, गलत। ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर आ जाएगा ये। ठीक तो है। ये इधर आया, इधर आया, इधर इधर आ जाएगा ये, गलत। सही है, सही है, ठीक है। ट्राइंगल 4 5 षष्ठभुज आ जाएगा, बिल्कुल सही। ये सही है। नेक्स्ट। 21 4 25। तीन यहाँ से देखो। कहाँ से देखना है? 7 4 11 3 4 3 7 21 4 25 3 1 4 ठीक है। 15 21 4 25 25 4 29 4 3 7 7 4 11 4 15 ठीक है। BCDEF CS इज द गलत। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।
2 से 12 से 16 कैसे गया, ये देखो आप। यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 4 का, 2 6 के 12। हम्म। हम्म। इस दोनों का डिफरेंस भागा 2 कर दिया है। इस दोनों का डिफरेंस 12 12 भागा 2 कर दिया है ना। 6 आना चाहिए, नहीं आया है। यहाँ आएगा ही नहीं। 18 12 भागा 2 कट दिए, 6 आ गया। 18 2 20 10 30 6। सही है, ये सही लग रहा है। नेक्स्ट करते हैं। 33 दूनी 66 प्लस 2 42 दूनी 84 2 3 2 42 44। गलत। नेक्स्ट। बस सीएनजी, टेलीविजन बैटरी, टेलीविजन पेट्रोल, टेलीविजन बिजली, टेलीविजन मनोरंजन। टेलीविजन बिजली से चलता है। बस सीएनजी से चलती है। टेलीविजन, टीवी किस पे चलेगा, बिजली पे चलेगा ना। टीवी किस पे चलेगा, मनोरंजन के लिए है, नहीं बैटरी। टीवी बिजली पे चलता है ना, पेट्रोल पे थोड़ी चलेगा। नेक्स्ट करते हैं इसको। 99 डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड करते हैं +24। इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब है -59। इंटू का मतलब, अरे इंटू का मतलब डबल इंटू। अच्छा अच्छा। 42 प्लस 3 प्लस का मतलब होता क्या। हम्म। प्लस किधर गया भाई, प्लस कार से भागा, ठीक है। ओह। 7 × 21 = 42, ठीक है। और 9 4 13, वेरी गुड। 9 4 13, 9 2 11 1 12, ठीक है। 59 2 61, कम करो 3, और ये 6। 63 है क्या। अरे यार, 9 4 13, तो 14 कैसे कर दिया भाई, 9 4 13 ही रहेगा ना। तो 62 विल बी द आंसर। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। और हमने क्वेश्चन कितना छोड़ दिया यार, इसमें 20 क्वेश्चन छोड़ दिया, 21 4 क्वेश्चन छोड़ा है। एक ये क्वेश्चन छोड़ा है, ठीक है। हालांकि पहले आते हैं जनरल अवेयरनेस पे, ठीक है। भारत ने 2011 से 10 की तुलना में जनसंख्या लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हुई। हाँ, 10 की वृद्धि है ना, 17.7 होता है आंसर, ठीक है। कौन सी मिट्टी की किस मैंग्रोव और डेल्टाई वनस्पति विकास के लिए अनुकूल है। मैंग्रोव का लेटेराइट, इतनी जलोढ़ मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी तो नहीं है, अगर मैंग्रोव वन है ना, तो लेटेराइट काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी होगा। पिघली हुई अवस्था और बहुत उच्च तापमान किस प्रकार की चट्टान के निर्माण के लिए मानदंड है। पिघली हुई अवस्था और उच्च तापमान। आग्नेय अपसादी रूपांतरित, आग्नेय चट्टान हो जाएगा। नेक्स्ट। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली सल्तनत के में उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त शराब निर्माता कौन था। शराब निर्माता, आई डोंट नो। नेक्स्ट। मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। अमरान मिर्जा, उदारवादी, 1916। यार हटाओ यार। कश्मीर बागी चौथी। हम्म। अरे यार, राजा महाराजा आजा वैश्य सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। कुंवर जी कंगाल, राजा कनिष्क। नेक्स्ट। भारतीय संविधान 11वीं अनुसूची के संदर्भ में, 11वीं अनुसूची, 11। 13वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, सही है। पंचायती राज में कम 29 विषय प्रदान किए गए। अरे यार, पंचायत में 29 33। आई थिंक शायद दोनों सही होना चाहिए। सब्जेक्ट याद रखना चाहिए यार। प्रधानमंत्री के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। वह सरकार के मुखिया हैं, बिल्कुल सही। लोकसभा में बहुमत दल के नेता, बिल्कुल सही है। संसद के 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उन्हें हटाया जाता है, संयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव 2/3 बहुमत से। कहीं ना कहीं ये डाउट है, ये डाउट है। नेक्स्ट। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। हाँ, अपॉइंटमेंट तो इसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, ठीक है। ये कह रहा है कि अस्थायी समिति एक समिति है जिसमें संसद के निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्य शामिल होते हैं। अस्थायी समिति। अस्थायी समिति एक समिति है, सदन, संसद के निम्नलिखित में किस सदन के सदस्य शामिल होते हैं। अस्थायी समिति। इंग्लिश देख लेते हैं एक बार। स्टैंडिंग कमेटी ना। विधानसभा कहाँ से आएगा यार, लोकसभा राज्यसभा, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य होंगे। नेक्स्ट। कौन सा अंग आहार नाल का हिस्सा नहीं है। यकृत, पेट, पर्यांत, अन्न प्रणाली। ये क्या है भाई, ये क्या है। इसोफेगस तो है, यस। लार्ज, नॉट अ पार्ट ऑफ
एलिमेंट्री कैनाल, लीवर, गया, गया भैया गया, ये लीवर नहीं है। नेक्स्ट। एक पौधे में डैश एक मध्य पटल प्राथमिक कोशिका और द्वितीय कोशिकाओं में भित्तियों में मौजूद होता है, जो कोशिका विस्तार के दौरान विकास की प्रारंभिक अवस्था में जमा होता है। एक्टिन, एग्लिंटिन, गिलिटिन, काइटिन। स्किप करेंगे इसको। निम्नलिखित कौन सी नीति आमतौर पर भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से पता चलती है? वार्षिक, मौद्रिक नीति, औद्योगिक नीति, जनसंख्या नीति, राजकोषीय नीति, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल पॉलिसीज कहते हैं ना, यही ना। फाइनेंशियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी जनरली रिवील्ड बाय द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय गवर्नमेंट, तो भाई मॉनेटरी पॉलिसी होगा तब। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई मेरे से। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट लिक्विड एसेट, मोस्ट लिक्विड एसेट, मोस्ट लिक्विड एसेट गोल्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कोड रिप्रेजेंट नंबर 0 ऑन ए रजिस्टर्ड, कौन सा रंग कोड प्रतिरोधक पर संख्या शून्य को दर्शाती है, शून्य को दर्शाती है, पता नहीं। इस परीक्षण विधि में सोडियम धातु के साथ संलयन के माध्यम से एक यौगिक के भीतर तत्वों को सहसंयोजक अवस्था में, आयनिक अवस्था में, रक्त परिरक्षण थोड़ी होगा, लहसन ज्वाला। हम यदि देना चाहे तो लहसन विधि दे सकते हैं। नेक्स्ट। किसी माध्य का उसके माध्यम में प्रकाश गति क्या होगी? 1.2 है ना। स्किप करेंगे इसको। निम्नलिखित में कौन सा राज्य पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 15 बाघों को राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित करेगा? स्किप करेंगे। कौन सा जीआई टैग प्राप्त करने वाला डेल्टा क्षेत्र का पहला कृषि उत्पादन बन गया है? डेल्टा क्षेत्र का ना, कुंभकोणम, पान का पत्ता। नहीं, स्किप करेंगे इसको भी। भारतीय रिजर्व बैंक नए डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर माइकल रघुराम, पूनम गुप्ता, उर्जित पटेल। पूनम गुप्ता होंगी, माइकल पात्रा तो है ही, रघुराम राजन, रघुराम राजन तो पहले थे वो गवर्नर, डिप्टी गवर्नर के रूप में पूनम गुप्ता। माइकल पात्रा तो थे ही। उर्जित पटेल, पूनम गुप्ता तो कुछ महिला है, नया है। हालांकि लगा सकते हैं इसको भी। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था? 2016 था क्या? दीपा कर्माकर, स्किप करें इसको भी। मिंटो नेट निवेदन किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट तो है ही नहीं। हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। तीन में से तुक्का क्या लगावे, ये बताइए, तुक्का क्या लगा सकते हैं तीनों में से? बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल। इनमें से कौन सा नृत्य आमतौर पर उड़ीसा में किया जाता है? उड़ीसा उड़ीसा उड़ीसा, रासलीला खत्म, घुमुड़ा, दृदा नृत्य, चक्रियार कूथू। भाई कूथू वाला ही होगा कोई। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिला द्वारा किया जाता है? गैर नृत्य, घूमर नृत्य, घूमर नृत्य होगा। कौन सा आदिवासी लोगों द्वारा व्यापक रूप से नहीं मनाया जाता? सरहुल तो है झारखंड में, जावा, हरेली, करम, जावा और करम। नहीं पता, स्किप करेंगे। तो भाई सबमिट नहीं करना, भाई सबमिट नहीं करना। इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है। लेट योर हेयर डाउन का मतलब होता है कि अपने हेयर को डाउन नीचे जा। ए शॉर्ट वेकेशन अलाउ यू टू लेट योर हेयर डाउन एंड एंजॉय नेचुरल सराउंडिंग विद नो लव्ड वन। तो वी हैव inevitably accept your dates, remove the mask, feel fresh and regenerated and enjoy natural, यही होना चाहिए। To reduce traffic congestion, the government has decided to reduce traffic congestion in metropolitan city to build more flyovers। तो बी से स्टार्ट होगा। ए, बी से, ये तो सिंपल है, बी डी के बाद। हाँ ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ए पर्सन हु कलेक्ट स्टडी, कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प्स, तो क्लियर लिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस गलत है, करेक्ट है ना। इस पॉइंट ए गलत है, मेंटेनेंस सही है। एन ई डबल सी ई नेसेसरी, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की नेसेसरी। डिसअपॉइंट गलत है, एम्बेरस गलत है, मेंटेनेंस, एम ए आई एन
MENANCE, maintenance. Necessary, NECCE, and necessary. NECE गलत है, मेंटेनेंस सही लग रहा है। NECESSARY होगा necessary. Put her foot down. Put her foot down का मतलब when the teacher walked into the noisy classroom, she immediately put her foot down, to leave and place angrily, to refuse to accept something firmly, to get nervous suddenly, to punish someone physically. When the teacher walked into the noisy room, she immediately punished physically, ठीक है, nervous something, placed angrily, to leave the place. नहीं, यही आएगा तब तो। इसी को लगाते हैं यार। जेनरस। जेनरस। राइट। मीन हो जाएगा तब तो। कंसील मीन्स होता छुपाना, एक्सपोज करना। रिलक्टेंट अनिच्छुक, विलिंग हो जाएगा इसका। अच्छा, हेजिटेट। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स है तो यही गलत हो गया। नेक्स्ट करो। वर्बोज मीन्स होता बहुत ज्यादा। क्वाइट, साइलेंट, टॉकेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट। शी कैन सिंग्स वेरी वेल, शी कैन सिंग्स वेरी वेल, शी कैन सिंग्स, ओह शी कैन सिंग वेरी वेल। He suggested to meet us at the park tomorrow. He suggested to meet us in the park, at the park. For Melanie. She don't like to play football. She does not like to play football. Bite the bullet का मतलब क्या है? धूल चटाना। Ever difficult situation. To face a painful. To eat. To complain about. ये भी नहीं आएगा। Difficult. To face a painful and difficult situation bravely. To eat something quickly. To complain about a problem. नहीं. To avoid difficult situation. Bite the bullet. यही होना चाहिए। एकोमोडेट, ACCOMM गलत है। मेंटेनेंस सही है डेफिनेटली। रेस्टोरेंट। एकोमोडेशन ठीक है। ए पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज। पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट। आर प्लेइंग, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। CABD, CABD, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। ओके। नेक्स्ट। ए सेंचुरी कैन बी के बाद फिर क्या आएगा? A sanctuary can be dash as a place where humans are passive and the rest of the nature is dynamic and vibrant. A sanctuary can be decorated as a place where humans are passive and rest of nature is dynamic and vibrant. Defined. A sanctuary can be defined as a place. ठीक है, इग्नोर गलत, ये सारे गलत हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट। देन एडहेरिंग टू, पी से स्टार्ट तो है ही नहीं। टू चैलेंज प्रिवेलिंग नैरेटिव्स। टू चैलेंज क्या करा? अरेंज द, हाँ, टू चैलेंज प्रिवेलिंग नैरेटिव्स। टू चैलेंज प्रिवेलिंग नैरेटिव्स and question dominant ideologies, then adhering blindly to convention requires more courage and insight. तो लास्ट आर के बाद एस दिया है। टू चैलेंज प्रिवेलिंग नैरेटिव्स एंड क्वेश्चन डोमिनेंट्स आइडियोलॉजी रिक्वायर्ड। देखिए आर एस के बाद तो क्यों नहीं आएगा, ये गलत हो गया। RPQ एस, टू चैलेंज प्रिवेलिंग नैरेटिव्स
then adhering blindly to convention requires courage and insight and question dominant ideologies। इसी को लगाएंगे तब तो। ओके, देयर वर अदर स्टोरीज। देयर वर अदर स्टोरीज। Krishna have been born in a Gangyon where his uncle Kamsa had imprisoned his parents with the intention of killing him at birth. How, in spite of many prison guards, he had been miraculously spirited to safety in Gokul. How in infancy he killed Ares, who tried to poison him with her breast milk. How he lifted up Mount Govardhan to shelter his people from a dash that would have drowned them. Okay, there were other stories about Krishna. How how he had been डंगो ठीक है, हैड बिन ठीक है। ओके, यहाँ तक आ जाएगा स्पिरिटेड। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा हाउ इन स्पाइट ऑफ मैनी प्रिजन गार्ड्स ही हैड बीन मिरेकुलसली स्पिरिटेड अवे टू सेफ्टी। हाउ इन फैंसी ही किल्ड ए डेमन, राक्षस नहीं, राक्षस को हु ट्राइड टू पॉइजन हिम ब्रिज में। डेमन का आ जाएगा क्या, डेमनिस ठीक है। हाउ ही लिफ्टेड अप माउंट गोवर्धन टू शेल्टर हिज पीपल from a dash would have drowned them। deluge, एक सेकेंड, deluge ही आएगा ना, deluge, from a deluge, drought, earthquake, snowfall, पानी से भरा हुआ ठीक है। he writes a paper every weekend, ये पेपर इज रिटेन हो जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब इसकी ओर, तो हम बढ़ेंगे मैथ्स की ओर, ठीक है। आइए मैथ्स बनाते हैं। एक सम चतुर्भुज मैदान के विकर्ण की लंबाई ये है, मैदान का परिमाप क्या होगा, मैदान का परिमाप क्या होगा। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा कि दूसरा के बाद दिया छो ठीक है। तो 16 256, छोटा का 36, 3 तिया 9, चौथे का 18, दोने 36, 6 9 6 3 9 और ये 3 3 9 6 9 9 6 15 9 6 5 11 भाग 2 हासिल 1 9 2 11 भाग 2 हासिल 1 3 1 4 7 6 के 42, 7 6 के 42 65 आ गया। 65 गुना 70 140, 140 7 6 12 30 30 260 आ जाएगा। परिमाप ही तो पूछा है ना, 4 5 20, 6 24 2 26 ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आगे। इतना का भागफल देने पर शेषफल क्या होगा, 17/19 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 18। इसको इससे भागा दिया तो क्या आ जाएगा 1, -1/19 प्लस 18, 2 रेस्ट बचा तो 1, -1 प्लस 2 तो +2 -1, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। नेक्स्ट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √7/2 टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √7/2 किया है तो कैसे आएगा ये, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। टेन स्क्वायर को उधर ले जाओ तो सेक स्क्वायर थीटा -1। इधर क्या आ जाएगा भाई आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इधर आ जाएगा। ये था। इससे क्या फायदा होगा आप ये बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन कॉस से क्या फायदा होगा, 7/4 -1 3/4, 2 साइन इंटू कॉस 3/4
3/8 हो गया। चलो, इसके अलावा क्या होगा? साइन थीटा कॉस थीटा 3/8 आ गया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? साइन थीटा इंटू 1/sec थीटा, या फिर आप ऐसा कर लो कि cosec थीटा इंटू sec थीटा बराबर 3/8 आ गया यहाँ पे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप ये बताइए। सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही आएगा। सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, 3 × 9 = 64, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस कॉमन ले जैसे 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1। ऊपर में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना। एक सेकंड, 9/64 माइनस, और ये यहाँ पे प्लस 1 कर लेते हैं यहाँ पे, फिर प्लस माइनस में आ जाएगा ना ये, और ये आ जाएगा क्या आपको कि साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन इंटू कॉसेक आ जाएगा। कॉसेक इंटू सेक, कॉसेक इंटू सेक का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? भाई गड़बड़ लग रहा है, इसको हटाओ। नेक्स्ट करते हैं। 12,000 रुपये की राशि 20 मिनट 18 महीने की वार्षिक चक्रवृद्धि, ठीक है। 3 साल 10, 33.1 तो इधर हो गया, ठीक है। और 20% प्लस 10%, तो यही होगा ना। 18, 10% लगा, 20 10 30 28, 5 5.1 इंटू 12, 12 का तो 12 में 60 है, 61,612। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, 12,000 का 20% ना, 12 दूनी 24 का 480। एक तो यहाँ पे 2400 हो गया, 1200 आ जाएगा यहाँ पे, 24 दूनी 48, बढ़ते बढ़ते 36 तो 3840 हो गया इधर, ठीक है। और यहाँ पे 33.1 हो गया ना, 12 का 12, 2 1 बढ़ते 36, 12 36 36 बढ़ते 36 3 39, 3840, 2 3 132 आ गया तब तो यहाँ पे आंसर, ठीक है। टाइम लग गया ना। इस वजह से क्रय मूल्य के 7/9 भाग को बेचा जाता है, 44% की हानि होती है। जब वस्तु के विक्रय मूल्य के 17/12 भाग को बेचा जाता है तो क्या हो जाएगा? 7/9 और ये 17/12, एलसीएम 36 आ गया। 7/9, 9 × 4 = 36, 7 × 4 = 28, 28 बराबर 44% हानि पे तो बिकता है कितना पे भाई? 56, ठीक है। उसी तरह से 17/12 गुना 36 कर लो, 12 × 36, 17 × 51, 17 एक सेकंड, 17/12 गुना 36 करेंगे ना, 12 × 36, 17 × 51, ठीक है। 28 दूनी 56, 51 दूनी 102, तो आप मान लीजिए लाभ प्रतिशत क्या होगा? 100 से 102 कितना गया? 2%, आंसर आ गया। नेक्स्ट, एम एन त्रिभुज पी क्यू आर समकोण है, पी क्यू और ये आर समकोण है। पी एन किधर है? एम और एन पी क्यू आर भुजा पर पी क्यू आर, पी एन 9 सेंटीमीटर, पी एन 9 सेंटीमीटर, एम आर 7 और एम एन
3 सेंटीमीटर। तो PR ये बराबर क्या होगा? ये बराबर क्या होगा? हम्म इसका फॉर्मूला क्या आता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में, कि जैसे इसका स्क्वायर 749 प्लस, और फिर ये 81 बराबर 9 प्लस PR का एक्स स्क्वायर। ठीक है, 9 × 1 = 10, 8 × 4 = 12, 13 -9 कर दिए तो कितना हो गया? 121। 11। नेक्स्ट करते हैं। दो केमिस्ट दो तत्व एक्स और वाई को मिलाकर 100 ग्राम दवा तैयार करता है। एक्स प्लस वाई मिला के 100 ग्राम दवा तैयार करता है। एक्स की दर 150 रुपये प्रति 100 ग्राम है। अच्छा, तो एक एक्स का जो है ना, 1 ग्राम का कितना कीमत है? 15 टका है। ठीक है, और वाई का कितना है? 1 ग्राम का 50 रुपये प्रति 10 ग्राम है, 5 रुपये। एक्स और वाई को इस तरह मिलाया जाता है कि परिणामी द्रव्य के 13 रुपये प्रति ग्राम हो, 13 रुपये प्रति ग्राम हो। तो ये हो गया भैया आपका 15, ये 5, ये 13, ये 8, ये 2, 4:1। ठीक है, तो दवा में एक्स की मात्रा कितनी है? इसकी मात्रा कितनी है? 5, 20 के 80। नेक्स्ट, शंकु की संख्या ये है 11, 13, 7, 11 और ये 13। 5Z3X4Y 777। यहाँ पे 3, 11, 12 गुना 7 या 21, 2, 7, 2, 14, 2, 16, 7 7 का 7, 1, 8, 161। 11 7 77 गुना 13, 7, 13 13 13 13 91 9, 13 91 9, 118। अरे अरे, ये तो वही वाला टर्म हो गया, XYZ वाला हो जाएगा। तो XY-Z, तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, X4Y। तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, एक्स बराबर 5, जेड बराबर 4 और ये वाई बराबर 3। क्या पूछ रहा है? एक्स प्लस वाई 5 3 8 में से 4 गया, 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है यार। 10 वर्ष पहले सुनीता की आयु उसकी बेटी तानिया की आयु की तिगुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु तानिया की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु क्या होगी? देखो, इस दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए, नहीं है सेम। यहाँ पे 2 से गुणा, यहाँ नहीं, यहाँ 2 से गुणा करो। ठीक है, यहाँ 3:1, 2 दूनी 4 और ये 2। ठीक है, 3 1 4 1 1 2। ठीक है, डिफरेंस क्या आ गया? 10 वर्ष पहले 10 वर्ष 20 साल आ गया, तो 20 दिया 60, 20 दिया 60, 60 और ये 20। 10 वर्ष पहले था 70 और ये 30। 7:3 विल बी द आंसर। नेक्स्ट, ये है, चलो। 2 दूनी 4, 4x² हो जाएगा, माइनस 13 दूनी 26x हो गया, माइनस 2xy हो गया। ठीक है, और ये प्लस 13 दूनी 26x माइनस 13 169 माइनस 13y हो गया। ठीक है, माइनस 2xy हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 13y हो जाएगा, प्लस y² हो जाएगा। 4x² है माइनस y², गलत, प्लस y²। ठीक है, ये हो गया प्लस y²। ठीक है, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, 26x इधर है, 26x इधर है। अरे, गया, -2xy -2 4xy -4xy हो जाएगा, -4xy। ठीक है, और यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे भाई 13y कहाँ गया तब? ये भी गया, 13y किधर गया? -169, -169। ठीक है, 4xy ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आंसर हो गया लास्ट नंबर का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ो। ये बनाओ, कोई रेगुलर 32 मिनट 3 घंटे गति चलते हुए कदम पर, ठीक है, 15 मिनट देरी से पहुंचती है, हालांकि वो 90 किलोमीटर घंटे चलते 5 मिनट देरी से पहुंचती। 72 गुना 90, 18 चौके 72, 18। डिफरेंस कितना है? 15 मिनट देरी से और 5 मिनट देरी से, 10/60। वर्षा के 72, 18 पंचे 90, 12 पंचे 60। ये भाई गलती है क्या? अपनी अदा पूरा करने में लगने वाला सही समय बताना है। चलो, 72 हो गया, ये 90 हो गया, 90
बहत्तर, 18×5 = 90, 8×4 = 72। ठीक है। और 10 मिनट, 15 मिनट देरी से, 5 मिनट देरी से, तो वो होगा 10 सेकेंड, 10 मिनट हो गया, 10 × 5 = 50। 15 मिनट देरी से पहुंचता है। सही समय ना। 15 मिनट पहले पहुंचा पड़ेगा, 35, 10:45, 35 मिनट हो जाएगा आंसर आपका। ठीक, नेक्स्ट करो। हाँ, सेक थीटा है ना भाई, सेक थीटा 1 + sin θ/cos θ है ना, सेक थीटा। हाँ, तो ये हो जाएगा, वैल्यू पुट कर ले क्या, या फिर 1 + sin² θ +2 sin θ बट +cos² θ, नीचे आ जाएगा cos θ इंटू 1 + sin θ। ठीक है। ये sin²θ एक एक दो आ गया, दो कॉमन ले लिया तो 1 + sin θ इधर आ जाएगा, बट एक cos θ इंटू 1 + sin θ इधर आ गया, और नीचे में लिख दो 1/cos θ, यही आएगा ना। कट गया, 2/cos²θ -2 tan²θ। 2 tan² को हटाओ, यहाँ पे लिखो आप sin²θ बटे cos²θ, दो कॉमन लिखा, 1 - sin² इधर आ गया, बटे cos² इधर आ गया, 2 × cos² बटे cos² गया, दो आंसर आ गया यहाँ पे। लंबा चौड़ा क्वेश्चन निकल गया यार। 12 भरने वाले पाइप हैं। ठीक है, प्लस कर लेते हैं, और 32 और एक टंकी को अकेले, प्रत्येक अकेले 32 मिनट में। ठीक है। ठीक है। 8 खाली, प्रत्येक 40 मिनट में। सभी पाइप एक साथ खोल दिया जाए, परिणाम स्वरूप टंकी प्रति मिनट 210 लीटर पानी से भर जाती है, तो टैंक की क्षमता कितनी होगी, टैंक की क्षमता कितनी होगी। हम्म। तो 12 पाइप, 12, 4 के 8 = 32, 8/3, और ये 5, तो ये हो जाएगा 8/3, ये हो जाएगा 5। ठीक है। 8×5 = 40, 5×3 = 15, और 8×8 = 40। ठीक है। 210 लीटर भर जाती है, टंकी की क्षमता कितनी होगी। एक पाइप एक साथ, सभी पाइप एक साथ खोल दिया जाता है, तो 7 आ गया ना इधर। इधर डिफरेंस क्या आ गया, 15 में से 8 गया तो 7। ठीक है। और टंकी की क्षमता कितनी है, ठीक है ना। 7, 210 लीटर प्रति मिनट है ना, गुना 30 कर ले, तो 210 हो गया इधर, गुना 30 कर लो, तो टैंक की क्षमता 4 के 1200 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ऊर्ध्वाधर चलने वाली एक नाव की गति निश्चित दूरी तय करने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं, और 45 मिनट लगते हैं, जबकि अनुप्रवाह में 5 + 5 15 या 15 15 5 20 3 23/4। ठीक है। ऊर्ध्वाधर एक नाव गति, ठीक है। और अनुप्रवाह, ऊर्ध्वाधर क्या होता है कि अप स्ट्रीम है या डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है। ठीक है। यू, यू और डी, डी सेम है ना, तो 23/4, और ये हो जाएगा 5 घंटा लगता है। ठीक है, पाँचों के बीच इधर जोड़ लो। ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगा, 20/23। ठीक है। क्या बोल रहा है कि दानांक की गति, धारा की गति 43, और ये 3। आंसर तो आ गया यहीं पे यार। RS XY ट्राइंगल, XYZ, XY और XZ, XY और XZ, RS, R और ये S, XR हो गया 15, XY हो जाएगा, X और Y हो जाएगा, हाँ, 25, 10, X 12, X और Z हो गया 20, 8। ठीक है। RS किसके बराबर है, RS किसके बराबर है भाई, सिंपल सा देखो ना आप यहाँ पे, किसके बराबर है, ये देखो, 15/25 बराबर
5 3 15, 5 दूनी 10। ऐसा करते हैं, 15/25 आ गया ना। 5 3 15 25 25, 3/5 आया ना। तो ये भी क्या आएगा आपका, 3/5 वाई जेड आएगा ना। 3/5 वाई जेड आ जाएगा। नेक्स्ट, इतना में प्रति संख्या एक्स घटाया जाता है तो समानुपात हो जाता है, तो इसका अनुपात क्या होगा। 24 है, 40 है, 33 है, 57 है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप कितना भी हाथ पर फेंक लो ना, आपका नहीं बनेगा। ठीक है। 14, 34, 10 40, 16, और ये 33 है ना। 4 और ये 2, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 2:3 ना, 2 और 3 आ गया। अब करना क्या है कि 24 दिया 72 और 33 दूनी 66, डिफरेंस 6 आ गया। यही आ गया आपका एक्स का आंसर, मतलब एक्स बराबर आपका ये आ गया। तो 5x, 6 5 30, 10 40, 2 42, 6 6 24, 10 34 5 39, 14 और ये 13। आंसर आ गया आपका 14 और 13। नेक्स्ट, ये और भी 45 किलोमीटर दूरी पर है। ये दूसरी कार 20 से शुरू हुई थी उसी समय उसी स्थान से। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं। यदि भी एक ही दिशा में चलना 4.5 घंटे में मिलती है। ओ, S1 - S2, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, S1 - S2 बटा डी कितना है भाई, समय बराबर दूरी बटा चाल, 45/4। समय 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 एक ही दिशा में चलते हुए 4.5 घंटे में मिलते। 4.5 मतलब हो गया 4 दूनी 8, एक 9/2 घंटा में, 9 × 5 = 45, 5 दूनी 10, S1 - S2 बराबर 10। ठीक है। अब वे एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, S1 + S2, 45 27 मिनट। ये घंटा था, मिनट में कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं। 5×9 = 45, 9 × 5 = 27, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 18। S1 + S2 बराबर 180। S1 + S2 बराबर 180। जोड़ लो, 2S1 बराबर 190, 2×9 = 18, 95 आ रहा है। तेज चलने वाली कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा, 95 × 18/5, 5/18 ना। एक सेकंड, यहाँ पे क्या गलती हो गया यार। S1 और ये S2, 45/S1 - S2, समय बटा दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 45, चाल कितना हो गया भाई 4.5 घंटा, समय हो गया 4.5 घंटा, 4 4 9/2, 9 × 5 = 10। S1 - S2 बराबर 10, और यहाँ 45/S1 + S2 बराबर हो जाता है, तो वो 27 मिनट में मिलते हैं। 20 × 5 = 100। तो तेज चलने वाली कार ना, 2S1 बराबर हो जाता है, प्लस किए है ना 110, 55 हो जा रहा है यार। कैसे कर रहे हैं यार, जोड़ कैसे रहे हैं, हमको तो उसका समझ में नहीं आ रहा यार। सिंपल सा क्वेश्चन। 1 किलोमीटर रेखा में पी क्यू को 120 मीटर पे हरा देता है, तो 880 या 30 सेकंड से हरा देता है। 120 मीटर या 30 सेकंड। 4, 250 इधर हो गया, और ये 220 इधर हो गया। पी को कितना समय लगेगा, 220 सेकंड लगेगा। नेक्स्ट, 21 को छोड़ते हैं, 22 की ओर आते हैं। ठीक है, ये करते हैं। एक आयत के सभी शेष कीजिए। क्या आ गए क्या, निकाल लो।
एक आयत के सभी शीर्ष तिरछिया आर के एक वृत्त पर स्थित है। यदि आयत का परिमाप यानी 2 × L + B बराबर B है, आयत का क्षेत्रफल R और शीर्ष त्रिज्या R में एक वृत्त पर स्थित है। R² A² B², ठीक है, ये भी ही मान लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये भी मान लिए हैं, यहाँ पे तो क्या आएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ए भी हमें निकालना है। तो A² + B² + 2AB आ जाता है, A²B² यानी आ जाता है 4R² बराबर P²/4। तो ये R कहाँ से आ गया यार, हाँ, तो -4R आ जाएगा इधर R², और ए बी बराबर क्या आ जाएगा, P²/4 -4R², 1/2। तो 4 दूनी 8, 4R 2R², P²/8, और यहाँ पे माइनस 2 दूनी 4, P²/8 2R², ये आ जाएगा आंसर अपना, ठीक। 56, 50, 76 के आने वाले सभी अवश्य संख्या 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 915, 69, 71, हाँ, 61, 51, 52, 53, 5, 3, 8 कट जाता है, हाँ, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75। तो हमने कर लिया कितना, 7, 3, 1, 4, 7, 4, 11, 1, 12, 9, 21, 3, 24 के 4, 2, 7, 7, 14, 2, 16, 6, 22, 28, 10, 38, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50 का 36, 2, 6, 24, 64 हो गया। एक साथ बचा था, एक सेकंड, 25 नंबर का देख लेते हैं। टफ लग रहा है ये। एक छात्र, छात्रों में 75 छात्र है, 15 छात्र नए आ जाते हैं, तो 75, 10, 85, 5, 90। तो ये तो मेस का दैनिक खर्च 240 रुपये बढ़ जाता है। अच्छा, मेस का दैनिक खर्च 240 रुपये बढ़ जाता है। अच्छा, जब कि प्रति व्यक्ति औसत व्यय 5 रुपये कम हो गया है। 75 छात्र एक्स, 75 एक्स, ठीक है, 15 नए छात्र 90, और मेस का दैनिक खर्च इतना रुपये बढ़ गया, और प्रति व्यक्ति व्यय 5 रुपये कम हो गया। इसको छोड़ ही देने में ही फायदा है, ठीक है। और इधर 3, 4, 5, 6 यार, क्वेश्चन तो बन जाएगा, टाइम निकल गया ना। रीजनिंग में देख लेते हैं। लैपटॉप का कोड ये लिखा है ना, क्या कर सकते हैं इसमें, KZ लो PQ, GT 7 और लो 12, K11, तो 3, 7, 3, 10, 17, 18, 14, 14, 8, 2, 3, 4, 2, 6, 2, 8। ऐसे नहीं जाएगा यार, खत्म हो गया कहानी, कहानी खत्म, कहानी खत्म भाई। डोंट रिफ्रेश, ठीक है भाई, डोंट रिफ्रेश, टाइम अप, ओके।
ओ भाई टाइम अब तो है ही, तो हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। 137। जनरल अवेयरनेस तो लेके डूब गया। रीजनिंग में इतना कम मार्क्स कैसे आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार कौन से गलती किए हैं यार, 21 क्वेश्चन बनाए हैं। 39.5। रीजनिंग में इतना कम नंबर कैसे आ सकता है यार। मैथ्स में भी टाइम निकल गया जल्दी, है ना। और वीक टॉपिक में। ओके। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, कट ऑफ 135 137 इसमें आया है। और एक्यूरेसी की बात की जाए तो ये है एक्यूरेसी, परसेंटाइल की बात की जाए तो ये है परसेंटाइल। 137 आउट ऑफ 200 मार्क्स आया, ठीक है। लेवल, मतलब लेवल की यदि बात की जाए ना, तो लेवल इसका मॉडरेट टू हाई लेवल, मॉडरेट टू हाई लेवल कह सकते हैं, ठीक है। नो डाउट मॉडरेट लेवल कह सकते हैं इसको। लेवल, ठीक है। और लेवल अच्छा रहने के कारण जो है ना, आप यहाँ पे देखिए 137 नंबर आया है, फिर भी परसेंटाइल देख सकते हैं आप। समझ रहे हैं ना। ये परसेंटाइल को बढ़ाकर 90 परसेंटाइल के लगभग लाना है। यही 7-8 नंबर हो रहा था तो डेफिनेटली वो यहाँ तक पहुँच जाता, ठीक है। फिलहाल हम लोग एक बार कोशिश करते हैं कि गलती कितना हुआ है, एक बार इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। व्यू सॉल्यूशन पे आते हैं और देखते हैं गलती इसमें नहीं हुआ है। लॉजिकल रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हो गया, ये वाला। इंग्लिश में 4 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस में भी गलत है। मैथ्स के लिए ये सब क्वेश्चन को देखना पड़ेगा ना। जो क्वेश्चन नहीं होगा ना उसको, क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे कि एक नोट डाउन करके रखेंगे, ठीक है। इसको किस हिसाब से बनाया है भाई साहब। 4 गुना 5। लैपटॉप में 4 व्यंजन जान रहे थे, इसी टाइप का कुछ ना कुछ लगेगा। जी जी, जान रहे थे, टाइम रहता तो जरूर कर लेते हैं। 14 5 14, और ये 5 4 9, और ये 14 इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी दे रखा है इन्होंने। ठीक है, इंग्लिश में गलत हो गया ना, ये भी गलत हो गया। यानी आपका टू मेट सजेस्टेड मीटिंग, अच्छा बी इन्फिनेटिव लिखता है। जनरल अवेयरनेस में बहुत सारा गलती है। जनरल अवेयरनेस में क्या दिया था, राजकोष की घाटा दे तो रहे थे लेकिन नहीं पता। सोना नहीं पैसा है, लिक्विड, ठीक है। पैकेटिंग, ओके ओके, ठीक है। तो ओवरऑल आप देख लेना, ठीक है। ये छोटा सा ओवरव्यू है, बट इसमें 135 कट ऑफ रखा है सर ने, ठीक है। और 137 मार्क्स आया है। और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा यार, डेफिनेटली बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल आप लोग करना ये कि इस लाइव टेस्ट को डेफिनेटली आप लोग दे देना, ठीक है। और इस लाइव टेस्ट को देने के बाद आप लोग फिर जाके आप कमेंट करना कि आपके मार्क्स कितने बने हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के मार्क्स भी 145 के आसपास होने चाहिए, ठीक है। और क्या बताएं, लेवल तो आप जान ही रहे हैं, लेवल बढ़िया लेवल है, ठीक है। कोई तुक्केबाजी नहीं चलने वाली है इसमें। चाहे वो जीके का ले लो, चाहे वो इंग्लिश का ले लो, चाहे वो मैथ्स का ले लो, चाहे वो रीजनिंग का ले लो, ठीक है। ये सारे के सारे सेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सर ने इसको अरेंज किया है क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन को लगाने के बाद सही में दिमाग का धागा खुल जाता है, ठीक है। और ऐसा फील आता है नहीं, जैसे लगता है कि भाई हम जरूर जो है एग्ज़ाम में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है सेटअप के सामने में उसी हिसाब से दे पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग समय रहते हुए इस लाइव टेस्ट को दे देना, ठीक है। समय रहते इस लाइव टेस्ट को देख के आप लोग कमेंट करके शेयर कर देना मार्क्स, आपके मार्क्स कितने बने हैं। मेरी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के मार्क्स 145 के अप्रॉक्स बनना चाहिए। लेवल अच्छा था, बट इसमें हमें और खींचने की ज़रूरत है।
ठीक है? और क्या ही बताएँ आपको, मैथ्स में स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, इंग्लिश का रिवीजन करना है, मैथ्स का भी रिवीजन करना है और गौरतलब बात है कि भाई रीज़निंग में भी रिवीजन करना माँगता है। ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, सेक्शनल टेस्ट हम लोग देने मतलब सेक्शनल टेस्ट देने वाले हैं, बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। और एक चीज़ आप लोग बता देना कि आप लोगों का क्या एनटीपीसी का एडमिट कार्ड आ गया है क्या? मेरा अभी तक तो नहीं आया है फिलहाल। और इसके रिगार्डिंग भी कुछ न्यूज़ यदि आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है? फिलहाल अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके ही रहिएगा, ठीक है? चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू एंड वंस मोर डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।